Hello, Praveen Bhardwaj. This is Rajesh here to wish you congratulations on your new project. आपको आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिले। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। चंपारण के क्रांतिकारी प्रोजेक्ट को मिल रहा है फिल्मी सितारों की बधाइयाँ। अभी हाल ही में चंपारण के क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के पोस्टर का लोकार्पण हुआ है। टीवी और फिल्म सितारों द्वारा इस प्रोजेक्ट को भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार और बिहार से बाहर भी इस प्रोजेक्ट के प्रति गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, आपका अपना खबरी मीडिया भी इस महान उद्देश्य का भाग है। Hello, Praveen Bhardwaj. This is Rajesh here to wish you congratulations on your new project. आपने ये जो सक्सेस हासिल किया है उसके आप हकदार हैं। आपकी मेहनत और लगन का प्रतीक आपका ये सक्सेस है। ऐसा आपको आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। Hi Praveen Bhardwaj, how are you? It's me Adhyan Suman here to wish you all the very best for your new project. आशा करता हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिले। जब हमारे संवाददाता ने प्रवीण भारद्वाज जी से उनके चंपारण के क्रांतिकारी प्रोजेक्ट की बात की तो उन्होंने कहा यह बहुत ही उत्साह की बात है कि इस प्रोजेक्ट को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रोजेक्ट महान क्रांतिकारियों के साथ न्याय करने में सक्षम होगा जिन्होंने चंपारण के लिए अपना रक्त बहाया। तो आइए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने प्रवीण भारद्वाज जी से हमारी बातचीत। चंपारण के क्रांतिकारी मेरे लिए कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ है। जब मैं वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया हुआ था तो उसी दौरान कई लोगों से मेरी चर्चा हुई। तो उसी में दीपेंद्र सराफ भैया और कई लोगों ने मुझे साकेत साहिल उन्होंने कहा जब चंपारण क्रांतिकारियों के लिए कुछ क्यों नहीं लिखते। तो उसी दौरान फिर मैंने इस विषय पर रिसर्च करने की कोशिश की, गवर्नमेंट रिकॉर्ड निकाले, अंग्रेजों के गैजेट्स पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे पता चला चंपारण का तो एक एक कण जो है वो क्रांतिकारियों रक्त से भरा पड़ा है। दुख भी हुआ कहीं ना कहीं और अफसोस भी। वैसे क्रांतिकारी जो जिन्होंने इस महान चंपारण के लिए अपना रक्त बहाया, हम उनको कहीं ना कहीं भूल से गए हैं। आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं है जो यहाँ इतने महान क्रांतिकारी हुए हैं, कमलनाथ जी, बतक मियाँ, गुलाली चंद, राजेश्वर जी, जिन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया। भगत सिंह के कोर टीम में आधे से अधिक सदस्य चंपारण के थे। आप सोचिए अंग्रेजों की गजट में ये लिखना कि ये अपराधियों जोगापट्टी जो है वो अपराधियों की, आतंकवादियों की, उनके कहना के साथ यानी क्रांतिकारियों की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वो इसे पंजाब से भी खतरनाक मानते थे। तो उस महान भूमि से हम हैं, लेकिन हमें ही जानकारी नहीं है, ना ही इतिहास में उनका उतना जिक्र जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सिलसिला शुरू हुआ इससे विषय में अधिक जानकारी जुटाने की। तो कई लोगों से मैंने बात की, आप इसमें कह सकते हैं कई प्रोफेसरों से मेरी बात हुई, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बात हुई। चतुर्भुज जी जो आपको ये महाराजा पुस्तकालय के चीफ लाइब्रेरियन हैं, उनसे हम बात हुई। तो कई ऐसी जानकारी उभर के आई जो सच में आश्चर्य होता है जो आप इस महान भूमि से आते हैं। लेकिन इतिहास में ये एक चंपारण सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। मैं चंपारण सत्याग्रह को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी घटनाएं भी इतनी ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिली। तो बस मेरी एक ईमानदार कोशिश है जो उन क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी सके, उनके परिवारों को वापस सम्मानित कर सकूं। और इसमें फिर कई सारे ग्रुप हमारे साथ आते गए और आप लोगों की काफ़ी सहयोग मिला और ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। तो बस और इस प्रोजेक्ट के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी उतना अच्छा। अभी तक लगभग मुझे 600 से अधिक क्रांतिकारियों के बारे में चंपारण क्षेत्र के जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनके विषय में सच्ची कहानियों की और खोज की जा रही है। जो आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपेंद्र सराफ भाई का, राजीव रंजन झा जी जो लाल प्रहरी के संपादक भी और मेरे चाचा जी भी हैं,
साथ ही अध्ययन सुमन जी, शेखर सुमन जी के बेटे, और जो खुद काफ़ी बिहार के इतिहास में रुचि रखते हैं, राजेश जी जो गया से हैं और टीवी और फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हैं, और डलनाथ जी जो खुद अभिनेत्री हैं, उन सबका सहयोग मुझे इस प्रोजेक्ट में प्राप्त हुआ। आप सबका धन्यवाद।